हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, कई बार आप किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए अक्सर कुछ इस प्रकार से बोलते हैं या फिर किसी को बोलते हुए ज़रूर सुनते हो, जैसे वो ठहरा कंजूस, वो ठहरी शर्मीली, वो ठहरा ईमानदार, वो ठहरा डरपोक, मैं ठहरा बेवकूफ़। फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम यह है कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोले। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें बोलने के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें बोलने के लिए सबसे पहले वो एडजेक्टिव वर्ड बोलेंगे जो उस व्यक्ति की नेचर को दिखाता है। उसके बाद आप बोलेंगे एज, ही या सी, इज, और सबके लास्ट में हम बोलेंगे उस सेंटेंस को जो हमें बोलना होता है। आपका सेंटेंस कोई भी हो सकता है। यह एक तरीका और है कि जिसमें आप बोलते हैं बीइंग, और बीइंग के बाद में वो एडजेक्टिव वर्ड, और एडजेक्टिव वर्ड के बाद वो सेंटेंस जो आपको बोलना होता है। तो चलिए इसे हम वन बाय वन करके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वो ठहरा ईमानदार, उसने सच बोल दिया या उसने सच बता दिया। तो इसे हम बोलेंगे ऑनेस्ट एज ही इज, ही स्पोक द ट्रूथ। ऑनेस्ट एज ही इज, ही स्पोक द ट्रूथ। या फिर हम यूँ कह सकते हैं ट्रू टू हिज नेचर, ही स्पोक द ट्रूथ। नेक्स्ट है वो ठहरा बेवकूफ़, उसने मना कर दिया। तो आप बोलेंगे स्टूपिड एज ही इज, ही रिफ्यूज्ड। स्टूपिड एज ही इज, ही रिफ्यूज्ड। या फिर आप बोलेंगे बीइंग अ फूल, ही रिफ्यूज्ड। ये एक और तरीका है जिसमें आप बोलते हैं इन हिज टिपिकल वे, ही रिफ्यूज्ड। इन हिज टिपिकल वे, ही रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट है वो ठहरी डरपोक, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो आप बोलेंगे कावर्डली एज सी इज, सी क्लोज द डोर। कावर्डली एज सी इज, सी क्लोज द डोर। बीइंग ए कावर्ड, सी शट द डोर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रू टू हर टिमिड नेचर, सी बोल्टेड द डोर। वो ठहरा कंजूस, उसने पैसे नहीं दिए। तो आप कैसे बोलेंगे माइजरली या फिर स्टिंजी एज ही इज, ही डिडंट पार्ट विद अ पेनी। या फिर आप बोलेंगे बीइंग अ माइजर, ही डिडंट गिव एनी मनी। बीइंग अ माइजर, ही डिडंट गिव एनी मनी। नेक्स्ट है वो ठहरा जिद्दी, उसने बात नहीं मानी। तो आप बोलेंगे स्टबर्न एज ही इज, ही डिडंट लिसन। स्टबर्न एज ही इज, ही डिडंट लिसन। या फिर आप बोलेंगे बीइंग हेड स्ट्रॉन्ग, ही रिफ्यूज टू लिसन। या फिर बीइंग हेड स्ट्रॉन्ग, ही रिफ्यूज टू एग्री। नेक्स्ट है मैं ठहरा सीधा साधा या भोला भाला, उसकी बातों में आ गया। तो इसे आप बोलेंगे इनोसेंट एज आई एम, आई बिलीव्ड हिम। इनोसेंट एज आई एम, आई बिलीव्ड हिम। या फिर बीइंग नेव, आई वॉज स्ट्रिक्ड बाय हिम। बीइंग नेव, आई वॉज स्ट्रिक्ड बाय हिम। वो ठहरा गुस्सेल, उसने फ़ोन तोड़ दिया। तो आप बोलेंगे शॉर्ट टेम्पर्ड एज ही इज, ही ब्रोक हिज फोन। या फिर बीइंग हॉट हेडेड, ही स्मैश्ड हिज फोन। बीइंग हॉट हेडेड, ही स्मैश्ड हिज फोन। वो ठहरा लापरवाह, चाबी खो दी। तो आप बोलेंगे केयरलेस एज ही इज, ही लॉस्ट द की। केयरलेस एज ही इज, ही लॉस्ट द की। या फिर दूसरे तरीके से हम बोलेंगे इन हिज टिपिकल रेकलेस वे, ही लॉस्ट द की। इन हिज टिपिकल रेकलेस वे, ही लॉस्ट द की। वो ठहरी शर्मीली, कुछ नहीं बोली। तो आप बोलेंगे साई एज सी इज, सी डिडंट से एनीथिंग। साई एज सी इज, सी डिडंट से एनीथिंग। नेक्स्ट है वो ठहरा बेशर्म, फिर आ गया। तो आप बोलेंगे सेमलेस एज ही इज, ही शोड अप अगेन। सेमलेस एज ही इज, ही शोड अप अगेन। या फिर हम बोलेंगे बीइंग सेमलेस, ही शोड अप रिगार्डलेस। बीइंग सेमलेस, ही शोड अप रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब होता है फिर भी। वो ठहरी बातों ने, चुपी ही नहीं हुई। तो आप बोलेंगे चेटी एज सी इज, सी केप्ट रेम्बलिंग। चेटी एज सी इज, सी केप्ट रेम्बलिंग। या फिर आप बोलेंगे बीइंग टॉकेटिव, सी डिडंट शट अप। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 2,
फ्रेंड्स, डेली लाइफ में हम एक दूसरे को कोई ना कोई एडवाइस या सजेशन देते हैं या फिर कोई हमें सजेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करते हुए आपने कुछ इस तरह से बोलते हुए ज़रूर सुना होगा, जैसे ऐसा करो कल आना, ऐसा करो दो ले आना, ऐसा करो वहीं रुक जाओ, ऐसा करो अभी घर चले जाओ, ऐसा करो तुम सो जाओ। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई एडवाइस या सजेशन दिया हुआ है, जिसके लिए आप बोलते हैं ऐसा करो या फिर एक काम करो। दोनों का सेंस एक ही है, बोलने का फ़र्क है। फ्रेंड्स, ऐसा करो के बाद भी हमें कुछ न कुछ बोलना होता है, तब जाकर हमारी बात पूरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सेंटेंस में कोई दो काम करने का सजेशन कर रहे होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें बोलना हो एक काम करो या फिर ऐसा करो, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको बोलना होता है डू वन थिंग, उसके बाद आप बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ऐसा करो कल आ जाना या एक काम करो कल आ जाना। तो इसके लिए आप बोलेंगे डू वन थिंग कम टुमारो, डू वन थिंग कम टुमारो। ऐसा करो तुम रहने दो, तो आप बोलोगे डू वन थिंग यू लीव इट, या फिर आप बोलोगे डू वन थिंग यू लेट इट बी, डू वन थिंग यू लेट इट बी। ऐसा करो खिड़की बंद कर दो, तो आप बोलोगे डू वन थिंग क्लोज द विंडो, डू वन थिंग क्लोज द विंडो। ऐसा करो मेरे साथ चलो, तो आप बोलोगे डू वन थिंग कम विद मी, डू वन थिंग कम विद मी। ऐसा करो उसे बुला लो, तो आप बोलोगे डू वन थिंग कॉल हिम, डू वन थिंग कॉल हिम। ऐसा करो पहले खाना खा लो, तो आप क्या बोलोगे डू वन थिंग हैव फूड फास्ट। ऐसा करो अभी घर चले जाओ, तो आप बोलोगे डू वन थिंग गो होम नाउ, डू वन थिंग गो होम नाउ। ऐसा करो वहीं रुक जाओ, तो आप क्या बोलोगे डू वन थिंग स्टे देयर, डू वन थिंग स्टे देयर। ऐसा करो तुम सो जाओ, तो आप क्या बोलोगे डू वन थिंग यू गो टू स्लीप, डू वन थिंग यू गो टू स्लीप। ऐसा करो 2 किलो ले आन, तो आप बोलोगे डू वन थिंग ब्रिंग 2 kg, डू वन थिंग ब्रिंग 2 kg। ऐसा करो तुम खा लो, तो आप क्या बोलोगे डू वन थिंग यू ईट, या फिर आप बोलोगे डू वन थिंग यू हैव इट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।